नमस्ते दोस्तों। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने पेपर है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा और अचानक आपका दिमाग ब्लैंक हो गया। आपको पता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है, आपको याद आ रहा है कि ये आपकी नोटबुक के लेफ्ट साइड वाले पेज पर लिखा था। शायद आपने उसे येलो हाइलाइटर से मार्क भी किया था, लेकिन वो मेन आंसर, वो एक शब्द याद नहीं आ रहा। ये एक कड़वी सच्चाई है और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हम सभी एस्पिरेंट्स घंटों पढ़ाई करते हैं, मोटी मोटी किताबें रटते हैं, लेकिन एग्जाम तक आते आते सब धुंधला हो जाता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम रट्टा मारने की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साइंस की। अगले 5 मिनट में मैं आपको वो 4 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे एक बार पढ़ा हुआ आप एग्जाम हॉल तक नहीं बल्कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए अपनी मेमोरी को रीप्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम भूलते क्यों हैं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हर्मन एबिंगहॉस। उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। सुनिए, यह आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। अगर आपने अभी कुछ याद किया है तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप उसका 40% हिस्सा भूल जाएंगे और 24 घंटे बाद लगभग 70% गायब। सोचिए, अगर आप पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसे सही तरीके से सेव नहीं कर रहे तो आपकी 7 घंटे की मेहनत पर पानी फिर रहा है। हमारा दिमाग एक छलनी की तरह है, हमें इस लीकेज को रोकना है और इसे रोकने का पहला तरीका है हमारी अगली टेक्निक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो करते हैं पैसिव रीडिंग, मतलब नोट्स को बार बार बस पढ़ते रहना। दोस्तों, ये सबसे गलत तरीका है। आपको करनी है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है अपने दिमाग को थोड़ी तकलीफ देना। जब आप कोई टॉपिक खत्म करें तो किताब को बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपने आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा। अब पन्ने मत पलटिए, खुद को चैलेंज कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उनके घोड़े का नाम क्या था? जब आपका दिमाग जोर डालकर आंसर ढूंढता है तब न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होते हैं। किताब देखकर पढ़ने में दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो याद भी नहीं रहता। तो आज से रूल बना लो, नो रीडिंग ओनली क्विजिंग। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जिसे हम कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। देखिए, एक बार पढ़कर किसी को याद नहीं होता। हमें अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसे डिलीट मत करना। इसके लिए आप 13721 का रूल फॉलो करें। पहला रिवीजन पढ़ने के 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते बाद, चौथा रिवीजन 21 दिन या 1 महीने बाद। अगर आपने ये 4 बार रिवाइज कर लिया तो मजाल है कि आप एग्जाम में वो टॉपिक भूल जाएं। आप फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या एक डायरी रखिए, पर इस गैप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब आती है मेरी फेवरेट टेक्निक, द फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन कहते थे, अगर आप किसी चीज़ को सरलता से नहीं समझा सकते तो आप उसे समझे ही नहीं हैं। हम गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है? पॉलिटी के आर्टिकल या इकोनॉमिक्स के नियम बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं। इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका है टीचर बन जाओ। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा है। क्या आप उसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई समझा सकते हैं बिना भारी भरकम शब्दों के? अगर आप अपनी पढ़ाई को सिंपल स्टोरी में बदल सकते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। खुद को पढ़ाना शुरू कीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और समझाइए कि देखो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। जब आप बोलते हैं तो आप सुनते भी हैं और इससे याद रखना डबल आसान हो जाता है। इन सब टेक्निक्स के अलावा एक चीज़ है जो पेट्रोल का काम करती है, वो है आपकी नींद। अगर आप रात को 6-7 घंटे नहीं सो रहे तो दिन भर की पढ़ाई सेव नहीं होगी। सोते वक्त ही हमारा दिमाग टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करता है। तो प्लीज़ अपनी नींद से समझौता मत कीजिए, खूब पानी पीजिए और स्ट्रेस कम लीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे टॉपर्स अपना सिलेबस याद रखते हैं। पहला, एक्टिव रिकॉल, खुद से सवाल पूछो। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन, गैप देकर रिवाइज करो। तीसरा, फाइनमैन, टीचर बनकर समझाओ। आज आप इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी तैयारी में 1% भी मदद मिलेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कहते हैं, यार मैं सब भूल जाता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपने के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद।